लॉकडाउन की पार्श्वभूमि पर जहां अमरावती शहर में शांति भरा वातावरण था, लेकिन एकाएक ही गाडगेनगर पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि गाडगेनगर पुलिस स्टेशन थाना अंतर्गत आने वाले शेगांव नाका परिसर निवासी राहुल ससाने उम्र 40 वर्ष व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि आपसी विवाद को लेकर देर शाम दोनों भाइयों के बीच में विवाद हुआ और विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। राहुल ससाने के शव को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचने के पश्चात राहुल के परिवार वाले भी वहां पहुंच चुके थे। इस घटना के चलते संपूर्ण शहर में एकाएक ही हलचल सी मच गई। गाडगेनगर पुलिस राहुल ससाने के हत्यारे की सरगर्मी से तलाश कर रही है और बहुचर्चित महानगर पालिका फर्जी बिल घोटाला के दोनों आरोपियों को आर्थिक अपराध शाखा ने बीते रोज कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया था और इस संदर्भ में अमरावती शहर में विभिन्न प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन आर्थिक अपराध शाखा ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद में इस बात की संभावना व्यक्त की है कि आने वाले समय में इस फर्जी बिल घोटाले में और बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। क्या ये नाम अमरावती महानगर पालिका के कर्मचारी, राजनेता या अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं के भी हो सकते हैं। ये सब बातों के जानने के लिए अमरावती शहरवासी काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। बहुचर्चित महानगर पालिका फर्जी बिल घोटाले के संदर्भ में कुल 74,80,000 रुपए के बिल महानगर पालिका में पेश किए गए थे और इस फर्जी बिल घोटाले के दोनों सरगना आरोपी बीते दिनों से फरार थे। लेकिन आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शरद कुलकर्णी ने इन दोनों शातिर आरोपियों को पकड़कर इनसे बड़े खुलासे होने की संभावना व्यक्त करते हुए 29 जुलाई को अमरावती जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया और इनकी पुलिस कस्टडी की मांग की गई। पुलिस की मांग को देखते हुए अमरावती जिला सत्र न्यायाधीश ने इन दोनों आरोपियों को 30 जुलाई तक पुलिस रिमांड में रखने के आदेश दिए, जिसके चलते अब अमरावती महानगर पालिका के फर्जी बिल घोटाले में अनेक ऐसी बातें उभर कर सामने आने की संभावना आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा व्यक्त की जा रही है। और इस फर्जी बिल घोटाले के संदर्भ में ताजा तरीन अपडेट देखने के लिए देखते रहे बडनेरा टाइम्स न्यूज। शहर के विकास, सौंदर्यीकरण और विभिन्न कामों के लिए यदि किसी कार्यालय का नाम आता है तो वो है महानगर पालिका। महानगर पालिका ही एकमात्र शहर के विभिन्न कामों, विकास कार्य से लेकर नागरिकों की सर्व सुविधा के लिए तत्परता से काम करती है। लेकिन अमरावती महानगर पालिका में इन दिनों अमरावती महानगर पालिका के कर्मचारियों का बीते वर्षों में छठा वेतन आयोग लागू किया गया था और छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद से इन समस्त कर्मचारियों को वेतन की वृद्धि की राशि थोड़ी बहुत मिलने और बची हुई शेष राशि नहीं मिलने के चलते 28 जुलाई को अमरावती महानगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने काला फीता लगाकर वेतन वृद्धि के राशि न मिलने के चलते निषेध व्यक्त किया। आपको बता दें कि अमरावती महानगर पालिका में अब तक स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या करीब 1750 से 2500 के आसपास है एवं इतने ही कर्मचारी अब तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इनमें से कुछ कर्मचारियों का छठे वेतन आयोग के बढ़े हुए वेतन में की राशि तो मिल गई थी, लेकिन स्थायी कर्मचारियों को अब तक इसकी राशि नहीं मिली है, जिसके चलते अमरावती महानगर पालिका के मनपा आयुक्त से भी इस संदर्भ में बात कही गई। लेकिन महानगर पालिका आयुक्त ने भी महानगर पालिका के कर्मचारियों की इस बात को संज्ञान में न लेते हुए इस बात पर अपना नजरिया ना के बराबर रखा, जिसके चलते संपूर्ण महानगर पालिका के कर्मचारियों में रोष व्यक्त नजर आ रहा है। साथ ही महानगर पालिका के ये कर्मचारियों की मांग है कि यदि 30 जुलाई तक महानगर पालिका के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का पैसा नहीं दिया गया तो 30 तारीख से ये सभी महानगर पालिका के कर्मचारी काम बंद आंदोलन करेंगे और इसके लिए संपूर्ण रूप से महानगर पालिका प्रशासन जवाबदार रहेगा। और इस संदर्भ में महानगर पालिका के कर्मचारियों के मुख्य वरिष्ठ मार्गदर्शक से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। प्रहलाद सीताराम कोतवाल, क्या आप लोगों ने आज ये जो काली फीत लगा के रखी हुई है, ये काली फीत किस संदर्भ में लगाई गई है? काली फीत ऐसा है कि हमारा 15 साल से हम हर डिमांड मार रहे हैं और हमको प्रशासन की ओर से तो आश्वासन देते आ रहे हैं देंगे आर्थिक पैसे। अभी तक इनके आर्थिक पैसे ये नहीं, हमको कर्मचारियों को छठे वेतन के पैसे की भरपाई अभी तक मिल नहीं रही। उर्वरित जो रकम है वो अभी तक मिल रही है, उसका हिसाब भी नहीं मिल रहा।
और 2005 से जो लोग लगे हैं अंशदान के अंदर, उनके जो सैकड़ा 10 से उनके पगार में से दरमाह कपात हो रही, उनको 10% हमारे कब से 10% प्रशासन ने डालना है। और उसका साल का ब्याज कितना था उसके नाम पर अभी तक कोई नोंद नहीं है, उसका खाता क्रमांक नहीं है और उसको खाते क्रमांक का कर्मचारी को स्लिप भी नहीं दिया है। इसके विषय में 15 साल की चालू है, आश्वासन दे रहे, कुछ कर नहीं रहे। और अकाउंटेंट हमेशा गलत इस्तेमाल दिशा बात करके प्रशासन को चूतिया बना रहा है और अंतिम टप्पा करके उसने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। उसके वित्तीय विभाग उसका अंडर में आता है, विभाग मुख्य लेखावाल ने आज तक कोई डिमांड हमारे पास नहीं की। इसलिए कर्मचारी का रोष है कि वो उनका हमारा काम जब तक होता नहीं हमारा आंदोलन चालू रहेगा। तो ये आंदोलन के मार्फत आप लोग फिर काम अभी कर रहे हैं महानगर पालिका में कि नहीं कर रहे? जैसा नहीं, अभी काली पीटी लगा के काम कर रहे हैं, हम निषेध नोंद कर रहे प्रशासन का। हमने स्टेप बाय स्टेप ले रहे। अभी 2 दिन के अंदर महानगर पालिका ने अभी तक हमको कल तक चर्चे को नहीं बुलाया। और क्या समस्या यानी वो प्रशासन अपनी कुंभकर्ण की नींद हो रहा है। कर्मचारी के हित जो मांगने है उस पर कोई चर्चा करने मौन नहीं छोड़ रहे कि क्या डिमांड है, क्या बात करेंगे। कालबद्ध हम तो बोलते कालबद्ध धोरण कब दे रहे, क्या दे रहे, निश्चित करो, वो भी तो बोलने को तैयार नहीं। इसलिए हमारा अभी प्रशासन ने यानी कर्मचारी के मांग को नजर आड़ कर रहे हैं और कर्मचारियों को प्रवृत्त कर रहे हैं आंदोलन करने के लिए। और इसके बाद अगर प्रशासन 2 दिन के बाद काली पीटी के बाद भी नहीं मान रहा, चर्चा को नहीं बुला रहा, जो आश्वासन नहीं दे रहा, तो उसके बाद में हमारा 30 तारीख को बेमुदत का आंदोलन नेहरू मैदान के अंदर हमारा चालू हो जाएगा। बेमुदत काम बंद आंदोलन 30 तारीख के बाद नेहरू मैदान। अमरावती महानगर पालिका के अंदर में ये जो छठे वेतन के मानधन मिलने वाले ऐसे कितने कुल कर्मचारी है? वो तो 1750 लोग है। 1750 उसमें तो और आधे रिटायर 1800 लोग है। ऐसे पूरे 3450 रिटायर वाले और 2200 ये है शिक्षक पकड़ के। ऐसे 550 लोग का 5500 लोगों का आंकड़ा है। उसमें से आधे किसको बीमारी की वजह से दिए गए, कुछ रह गए, तो वो ये प्रॉब्लम है। उर्वरित रकम हम मांग रहे हैं। अमरोही शहर का सबसे पुराना रेलवे ओवरब्रिज और इस रेलवे ओवरब्रिज से सैकड़ों गाड़ियां सुबह से लेकर शाम तक आवाजाही करती है। पुराने रेलवे ब्रिज के एक छोर से इस समय विकास का मरम्मत कार्य चल रहा है और ये विकास का मरम्मत कार्य इसलिए किया जा रहा है कि सुरक्षा दीवार के जो छोटे पिलर है वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। क्षतिग्रस्त पिलरों को निकालकर वहां पर नए छोटे पिलर बिठाए जा रहे हैं। इस सभी के बीच में जहां प्रशासन इस बात पर नजरें गड़ाई रखी है कि यदि ये क्षतिग्रस्त पिलर किसी भी सामान्य नागरिक को क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर बिल्कुल इसके विपरीत नजर आ रही है, जहां राजकमल से रेलवे स्टेशन की ओर जाते समय रोड के एक छोर का पूरा भाग पूरी तरीके से खुद चुका है और इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ चुके हैं। लेकिन प्रशासन का ध्यान इस बात की ओर नहीं जा रहा है, जबकि बारिश के मौसम में ये गड्ढे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी है। राजकमल चौक से लेकर ब्रिज के ऊपरी छोर तक रोड का एक भाग पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुका है, लेकिन प्रशासन इसका मरम्मत कार्य नहीं कर रही है, बल्कि उस चीज का मरम्मत कार्य किया जा रहा है जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो इस समय रोड के मरम्मत कार्य की है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन उस मरम्मत कार्य के साथ साथ रोड पर पड़े गड्ढों को भरकर भी ये कार्य करती है, जिससे सामान्य नागरिकों को हो रही असुविधा से निजात मिल सके। विदर्भ न्यूज द्वारा अमरावती शहर की विभिन्न ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जिससे सामान्य नागरिकों को तकलीफ हो रही है वो प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जनता से भी आह्वान किया जाता है कि अपने संबंधित क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करे। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर अब सामान्य नागरिक दिन ब दिन शहर सहित मुख्य चौक परिसरों पर नजर आने लगे हैं और इसके चलते अमरावती शहर के मुख्य चौक परिसर काफी ज्यादा यातायात प्रभावित हो रहा है और इस यातायात प्रभावित होने के चलते कहीं ना कहीं सामान्य नागरिकों द्वारा नो पार्किंग क्षेत्र में अपनी गाड़ियां पार्क करने के चलते ये परिस्थिति निर्माण हो रही है और इन परिस्थितियों पर अंकुश लगाने हेतु अमरावती शहर यातायात विभाग द्वारा नो पार्किंग क्षेत्र अनेक जगहों से गाड़ियां जब्ती करने की मुहिम चलाई गई है। इसी कड़ी में जोशी मार्केट परिसर सहित राजकमल चौक से भी नो पार्किंग वैन द्वारा नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी सैकड़ों गाड़ियों को जब्त करते हुए पाया गया और राजकमल के मुख्य परिसर लड्डा मॉल के सामने भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां पर मोटरसाइकिल मोपेड के साथ में 4 व्हीलर वाहनें भी नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी थी। अमरावती शहर यातायात विभाग के कर्मचारियों ने इस क्षेत्र से भी मोटरसाइकिलें जब्त तथा 4 व्हीलर गाड़ियों की फोटो अपने मोबाइल में सुरक्षित करने के पश्चात इन्हें ऑनलाइन
मेमो देने की बात कही। उसी प्रकार से लड्डा मॉल में जहां नीचे पार्किंग की व्यवस्था की गई है, बावजूद इसके यहां पर केवल मॉल के ही दुकानदारों के लिए ये पार्किंग रखी गई है। दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए ये पार्किंग उपयोग में नहीं आ रही है, जिसका भुगतान सामान्य नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस सभी के बीच में अमरावती शहर यातायात विभाग द्वारा अब जहां कहीं से भी नो पार्किंग वाहन को जब्त किया जा रहा है, वहां पर अब एक गोल सर्कल बनाकर मार्किंग की जा रही है और उस मार्किंग में लिखा जा रहा है NP यानी नो पार्किंग, और कितनी गाड़ियां यहां से जब्त की गई वो भी दर्शाया जा रहा है, जिसके चलते नागरिकों को अब इस बात का संज्ञान हो रहा है हमारी गाड़ी नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी थी और ये गाड़ी नो पार्किंग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जब्त की है। नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुचारू करने हेतु अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर ही पार्क करे। जिला अधिकारी शैलेश नवाल इनके आदेश पर अचलपुर के कुटीर रुग्णालय के ट्रामा केयर यूनिट में कोविड अस्पताल की स्थापना की गई, जिसमें 40 बेड की व्यवस्था के साथ ही वेंटिलेटर भी उपलब्ध करवाए गए। अचलपुर परतवाड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए अब कोरोना मरीजों का उपचार अचलपुर के कोविड-19 अस्पताल में बेहतर तरीके से किया जा रहा है। जब से अचलपुर उपजिला अस्पताल का चार्ज अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र ढोले इनके पास आया है, तभी से अस्पताल की हालत में सुधार होकर यहाँ पर उपचार लेने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाओं के साथ ही अच्छे से अच्छा खाना पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो भोजन वैद्य के अधिकारी कर रहे हैं, वही भोजन मरीजों को दिया जा रहा है। अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इन सारी बातों को देखते हुए हाल ही में उपजिला अस्पताल के अधीक्षक पद पर डॉक्टर सुरेंद्र ढोले इनकी नियुक्ति की गई, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। कोविड-19 अस्पताल के अलावा उपजिला अस्पताल में भी अन्य इलाज बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं। इसी के साथ विशेष तौर पर गोविंद अस्पताल पर विशेष ध्यान देकर कोरोना मरीजों का सफल उपचार किया जा रहा है। यहाँ पर 6 मरीजों का उपचार सफलतापूर्वक किया गया, जिसके बाद उन्हें आज या कल छुट्टी दे दी जाएगी। उपजिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र ढोले के मार्गदर्शन में कोविड-19 के साथ ही अन्य उपचार हेतु आने वाली मरीजों में खुशी देखी जा रही है। वह अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन भी अस्पताल अधीक्षक के कार्य से खुश नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग दिन रात कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस, राजस्व विभाग, नगर पालिका के साथ खड़ा है और उपजिला अस्पताल के अधीक्षक इनके मार्गदर्शन में कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मरीजों का सफल उपचार कर रहे हैं। मरीजों की बेहतर देखरेख के साथ ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, जो नागरिकों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। आगे भी उनका अस्पताल का कार्य इस तरह से चलता रहेगा, यही उम्मीद नागरिकों द्वारा जताई जा रही है।